चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एस.जी. यादव बुक के क्वेश्चन। ठीक, उसमें से मेरा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक आपका है घातांक एवं करणी। ठीक, ये टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग से है। अब इसको इंग्लिश में कहेंगे इंडाइसेस एंड सर्ट्स। बात समझ में आ रही है? आपने लिखा ऊपर घातांक एवं करणी और इंग्लिश में बोलेंगे इंडाइसेस एंड सर्ट्स। सबसे पहली बात तो हम सीखते हैं कि ये घातांक क्या है। ठीक, घातांक सीखने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ, एक राशि ले रहा हूँ मैं, 3 की पावर मैंने कितना लिखा? 5। कितना लिखा? 3 की पावर 5। तो आप सभी जानते हो ये जो 5 लिखा हुआ, इस 5 को हम क्या बोलते हैं? घात। क्या कहते हैं? या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री। क्या कहते हैं? इसी को ही बोला जाता है घातांक। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? घातांक ज़्यादा कुछ नहीं है, घातांक का मतलब घात, इतना आप याद रखो। ठीक, और जो नीचे वाला नंबर लिखा 3, इसे हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार या बेस। बात समझ में है कि नहीं है? तो आपने सीखा घातांक क्या है, तो घातांक को हम घात कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, घातांक की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों लिखना पड़ा? तो आप इस बात को याद रखो। जैसे मान लेते हैं हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हमको लिखना 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 डॉट 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 50 बार, तो आप इसको क्या करेंगे? 50 बार लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसी का जो हम 60 रूप अगर हम इसको लिख दें 3 की पावर 50, तो क्या कोई दिक्कत है? कहने का मतलब ये कि संख्याओं को ज़्यादा लॉन्ग न लिख करके 60 में लिखने की ज़रूरत पड़ी मुझे, किसकी? घात या घातांक। बात समझ में आ रही है? अगर ये घातांक ना होता तो मुझे इस 3 को कितनी बार लिखना पड़ता? 50 बार लिखना पड़ता। हो सकता आपकी पेज भी भर जाता। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरत किसकी पड़ी? घातांक। तो मैंने घातांक सीखा, घातांक सीख लिया। अब आगे बढ़ाते हैं। कुछ हमारे लिए पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र, ये तुम्हें याद। चलिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं इसको मैंने लिख दिया, इसको आपको याद करने पड़ेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन इसको कराते हैं। जैसे लिखा हुआ a की पावर m और a की पावर n और a की पावर p बराबर क्या लिखा है इस तरीके। जैसे मैं इस पर एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक, जैसे लिखता हूँ कोई भी नंबर लेते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर, गुणा लगा दीजिएगा 3, 2 की पावर ले लिया मैंने 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहली बात ये कि इसका यदि बेस सेम है तो आप बेस को एक बार लिखेंगे, याद रखिएगा। बेस आप एक बार लिखेंगे, पावर को आप ऐड करेंगे। यदि बीच में प्लस दिख गया तो माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, और माइनस दिख गया तो माइनस कर देंगे। जैसे आपको लिखा 2 4 तो 4 लिखो, प्लस क्या लिखिए? प्लस कितना? 1। अब इसको ऐड करोगे 2 की पावर कितना आ जाएगा? 8। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आपके सामने मैंने लिया x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स। इसको मैंने कहा चलो सॉल्व करिए, तो आप क्या करने वाले हैं? बेस आपका सेम है तो बेस को आप एक बार लिखेंगे, पावर को आप ऐड करेंगे 3 + 2 + 1। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आप इस बात को याद रखना, किसी भी नंबर की पावर यदि कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर क्या लेंगे आप? बात समझ में आ रही है? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा a की पावर m भागे a की पावर n बराबर क्या होता है? a की पावर m - n। ठीक है ना? इस पर मैं भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे आपसे मैं कहूँ चलो 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर ले लीजिएगा 2, चलो इसका 3 ले लीजिएगा। आप सॉल्व करके बताओ क्या करेंगे आप? यानी कि पावर आपस में क्या होंगी? घट जाएंगी। यानी 2 की पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा? 3। चलो मैंने लिखा 5 - 3, आंसर विल बी 2 की पावर 2। अब आप इसको सॉल्व करना जानते हो, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। समझ में आ रही होगी बात? ठीक। अब एक
एग्जाम्पल और लेते हैं, 1 मिनट रुकिए ज़रा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं आपकी बार, वाई की पावर 5 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी आप लोग लिखेंगे वाई की पावर 5 माइनस 1 बराबर वाई की पावर 4। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 2 एग्जाम्पल हो गए, इसके पर्याप्त है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये सारे नंबर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं अलग अलग, ठीक। तो जब नंबर ब्रैकेट में इस तरीके से लिखे होंगे a की पावर m की पावर p की n की पावर p की पावर q, तो इन सभी पावरों को आपस में क्या करा दीजिए आप, गुणा, ठीक। देखिए कैसे मैं लिख देता हूँ आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए। यहाँ लिया मैंने 5 की पावर 2, ठीक, की पावर ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं, 3 ले लिया, ठीक। इसको आप छोटे ब्रैकेट में लिखो। अब इसकी पावर कितने ले लीजिए आप, 4 ले लो। तो नंबर आप एक बार लिखेंगे, इस नंबर को क्या लिखेंगे आप एक बार, 5 को आप एक बार लिखेंगे, और सभी पावरों को क्या कराएंगे आप 2 गुणे 3 गुणे 4, इसको गुणा करा दीजिएगा। तो 3 चौको 12, 12 दूना 24, यानी 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 24, ठीक। देखिए यहाँ पे मैंने 24 आएगा, 24 लिखो, यानी यहाँ पे मैंने जो है ना 5 की पावर मैंने कुछ नहीं लिया, यहाँ पे a की पावर क्या है, m। तो चलो मैं एक एग्जांपल इसमें ले लेता हूँ। चलो 3 की पावर 2 की पावर 4 की पावर ले लीजिए आप, कुछ भी ले लो, बड़ा ब्रैकेट, इसकी पावर कितने ले लो, 2 लो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब क्या करिए, पहली बात तो 3 को आप एक बार लिखने वाले हो ना, इन सभी पावरों को आपस में क्या करने वाले हो, गुणा, यानी गुणा करो 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे कितना, तो इसका आंसर जितना आया कर लीजिएगा। 5 चौको 20, चौको 20 दूनी 40, 80, यानी आपका आंसर कितना आएगा। ये आपको समझ में आए होंगे, 2 फार्मूले के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट फार्मूले के बारे में सीखते हैं, चलिए। आइए देखिए, अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। मीन्स ABC आपके अलग अलग नंबर हैं, ठीक, और इन सभी की पावर एक ही ब्रैकेट में बंद है, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग पावर को कर लेंगे, ठीक। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ 3 गुणे 7 गुणे 8 की पावर 2 ले लेता हूँ। आपकी मर्जी है सॉल्व करने का तरीका, सभी को गुणा कर लो, फिर पावर के बाद 2 बार कर दो, या फिर इसको आप सभी की पावर अलग अलग, 3 की पावर 2 गुणे में 2 की पावर 7, या फिर 2 की पावर 8 की पावर 2, आप इन सभी का सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी मेरा बताने का मतलब ये है कि जैसे कुछ भी कई सारे नंबर गुणे में है, उसकी पावर 1 है, तो सभी नंबर की पावर अलग अलग कर लीजिएगा आप इस तरीके से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन फार्मूला लेते ही ये वाला, देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे आपके पास a की पावर m, मतलब यहाँ लेते हैं कोई भी नंबर, 5 की पावर 2 ले लिया। अब इधर क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर माइनस का 2। ये कैसे होता तो समझिए ध्यान से। जैसे आपके पास ये नंबर रहेगा, अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ तो क्या किसी को दिक्कत है। एक बात याद रखना, किसी भी फ्रैक्शन को अंश को हर को अंश किया जाएगा तो उस कंडीशन पे साइन क्या होता है, बदल जाता है। जैसा ये आपका नीचे आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस, और ये ऊपर कहाँ चला, एक कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। बस समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये हो गया एप्लीकेशन। अब ये फार्मूले से आप थोड़ा सा देखिएगा कैसे किया इन्होंने। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ देखो, ये a बटे क्या है, b, तो पावर क्या है आपकी m, और यहाँ पे क्या हो रहा, b बटे कितना हो रहा है a, तो पावर कितनी हो रही, माइनस। तो समझ में आया, अंश को हर को अंश में ले जाएंगे तो उस कंडीशन में पावर जो होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 5 बटे 4 लिया, की पावर कितनी लिया, माइनस का 5 ले लिया, ठीक। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो 4 बटे 5 लिखूँगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, प्लस का 5। समझ में आ रही बात ना। इस तरीके से एक क्वेश्चन जैसे लिया x बटे 5 की पावर मैंने लिया प्लस का 2, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ y बटे x तो पावर क्या हो जाएगी, -2। समझ आ रही बात ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ से मैंने सीखा, अब इस वाले को देखते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, समझिए। जैसे आपके पास लिखा हुआ
इस ए की जगह पे मान लेते हैं 2 है, ठीक, और इस एन की जगह पे मान लेते हैं 3 है, तो बराबर में बी की जगह पे ले लेते हैं 4। कितना ले लिया? 4। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये नंबर यदि उठकर जाएगा उधर तो कैसे बनेगा? 2 बराबर 4 की पावर कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3। समझ में आ रही बात ना? देखो यहाँ पे इसके नीचे क्या आप 1 मान सकते हो? बात समझ में आ रही ना? जैसे ये नंबर पलट के उस साइड जाएगा तो ये जो अंश वाला कहाँ जाएगा? हर में, और हर वाला कहाँ चला जाएगा? बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से एग्जाम्पल 5 की पावर 5 लेते हैं की पावर लेते हैं, बराबर ले लिया a। कितना लिया? a। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 5 बराबर a की पावर 1/, क्या तो लिख सकता हूँ? 2। बस समझ आ रही ना? कहने का मतलब पावर इधर जाती तो हाफ हो जाती। जैसे 2 था ना, 2 को क्या लिखा मैंने? 1/2। कहने का 2 को 1/2 लिख लिया। इस तरीके से बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब एक एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास लिखा मैंने क्या, जैसे कि a की जगह पे ले लिया 3 और यहाँ पे 1/n की जगह पे ले लिया 2। आगे देखिए क्या लिखा हुआ b। आपने समझा यहाँ से देखिए कि ये जो इधर उठकर जाता है, देखिए ये क्या हो जाता है आपका? उलट जाता है ना। यानी इसको क्या लिख सकते हो आप? n/1 कर सकते हो, ठीक। जैसे कि इधर आएगा ये, तो ये 2/, कितना हो जाएगा? 2/, हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और समझ आ रही है? और बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इस बात को आप याद रखिए, ठीक। ये सारे यूजेस सभी क्वेश्चंस में होने वाले हैं, ठीक है। आई स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके पास पहला एस जी यादव बुक का पहला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 16 की पावर 0.16, ठीक, गुणे में 2 की पावर 0.36। सबसे पहली बात समझना, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो समझिए इसकी बेस कितनी है? 2। क्या इसका बेस 2 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप सबसे पहली बात, बेस बनाने के लिए जो नंबर दिया उसके फैक्टर कर लो, ठीक। ये आपको जहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत पता हो जाएगा कि 16 2 की पावर में कितना बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको गुणा करो, 8 आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 2, यहाँ देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। आप कट कर लीजिए, यानी 1 2 3, 2 की पावर कितनी आएगी? 4। ये इसकी जगह पे आपको थोड़ा धीरे बोले, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 0.16। गुणे यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 0.36। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसके पावर से गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? ये 16 चौको 64, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और दशमलव कितने अंक पहले? 2, तो आप 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0.32। समझ में आ रही बात की ना? अब बेस 3 6 है तो कर लीजिएगा। अब बेस सेम है तो बेस कितनी बार लिखने वाले हैं? 1 बार। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? सीधी सी बात ये है कि 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। दशमलव कितने का पहले आएगा? 1। यानी किसी भी नंबर की पावर 1 है तो उसका आंसर वही आएगा। यानी किसके बराबर? ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसी से आप लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ दिया 2 की पावर 256 की पावर दिया गया है 0.16 गुणे 256 की पावर आपको दिया गया है 0.09, ठीक। इसको भी आप समझिएगा ध्यान से। यानी कि इसकी बेस क्या सेम है? बिल्कुल सेम है, ठीक। बेस सेम है तो बेस कितनी बार लिखने वाले हैं आप? पावर को क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे। अब इसको 16 9 कितना होता है? 25 होता है, ठीक। अब 25 लिखोगे, दशमलव कितने अंक पहले आएगा? 2 अंक पहले, यानी कि इसके पहले आएगा 0 लगा दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका मैं करूँगा फैक्टर। क्या करूँगा? यानी चलो फैक्टर करके देखते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात यानी कि 256 के फैक्टर होंगे। फैक्टर करने के लिए 2 1 कम 2, और यहाँ 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौके 8। समझ में आ रहा होगा? कट करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से कट करो, कितना आएगा? 16 आएगा, 8, फिर कितना आएगा? 4, फिर 2 आएगा, फिर कितना आएगा? 1। यानी ये फैक्टर तब तक करते जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए।
अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर कितनी लिख सकते हो आप? 8। यानी इस प्लेस में 2 की पावर 8 लिखवाओ की पावर कितनी थी दी थी, तो आप बताओगे 0.25। अब आप पावरों को आपस में करना गुणा सीखा है ना, कि पावर का आपस में क्या कराएंगे? गुणा। यानी 2 की पावर 8 का गुणा किससे कराएंगे आप? 0. कितना करेंगे आप? इसका गुणा करेंगे 25 8 कितना होता है? देखो कंपटीशन के आप पेपर देने जा रहे हैं तो 25 का तो पढ़ा आना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 200 आ जाएगा। 200 आएगा, लेकिन दशमलव कितने का पहले आएगा? 2। यानी यहाँ पे आ जाएगा तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का आंसर 4। ये तुम्हारा क्या आएगा? फाइनल आंसर, ठीक है। अब मैं इरेज कर रहा हूँ। आइए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन में दिया गया 4 की पावर 0.5 गुणे 0.5 की पावर 4 कहा गया मान बताओ। ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, उसे टिक करना है, ठीक। या तो तुम्हें आ रहा हो तो टिक कर दीजिए, या फिर आप इसे सॉल्व करिए तो टिक करिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात आप देखिए, जैसे ये लिखा 4, तो 4 का मतलब 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये जो लिखा हुआ किसी भी नंबर के नीचे क्या आप 1 मान सकते हो? बिल्कुल मान सकते हो। इसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या, तो आप 1 0 बढ़ा दीजिए, पावर आप 4 लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसको कट करिएगा तो कितना आएगा? 1/2 कितना आएगा? यानी कि आप इसका इससे गुणा कराओ तो यानी कितना हो जाएगा? ये 10। कितना हो जाएगा? 10। दशमलव कितने के पहले आएगा? 1 अंक पहले, ठीक। यहाँ देखा जाए तो कितना बचेगा? 1/2 की पावर कितनी? 4। समझ आ रही है कि बात कि नहीं? और यहाँ पे 2 की पावर 1 यानी केवल मैं 1 लिखूंगा। समझ में आ रही बात ना? अगर मैं इसको लिखूं तो ये 2 की पावर -1 क्या लिख सकते हो आप? नई बात समझ में आई। देखो अभी मैंने कहा कि कोई भी नंबर यदि ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर, अंश से हर में अंश से जाता है, तो उस कंडीशन में चिन्ह इसका बदल जाएगा। समझ में आ रही बात ना? इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो 2 गुणे इसके पावर 1 ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 की पावर -4 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये? अब इसका बेस सेम है ना, तो घात कितनी बार लिखेंगे? यानी ये 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 - का 4, यानी ये सॉल्व होकर कितना बचेगा? 2 की पावर -3। अब इसको मैं नीचे लाऊंगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 होगी, किसका? प्लस का। 2 की पावर 3 का आंसर क्या होता है? 1/8। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। चलिए देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। 256 की पावर 0.16 और यहाँ गुणे में 16 की पावर कितनी है? 0.18, ठीक। अब समझिए ध्यान से। सबसे पहली बात, ये 256 क्या इसका हम फैक्टर करें तो ये किसकी पावर बन रही है? बेस 2। आप 2 की पावर 8 लिख सकते हो ना इसको? 2 की पावर 8 की पावर कितनी? 0.16। फिर आगे ये लिखा हुआ है, इसको आप 2 की पावर 4 की पावर कितनी है? 0.18। समझ आ रही होगी बात? अब आप इसको गुणा कराओ, पहले तो इसका गुणा करो तो कितना हो? 16 × 128, यानी 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 128। दशमलव कहाँ पे आएगा? तो आप बताओगे 2 अंक पहले आएगा, यहाँ पे आएगा आपका दशमलव। गुणे में क्या करो, यहाँ पे कितना होगा बताएंगे आप? कितना हो जाएगा? 18 चौको कितना होगा? 72, है ना? 18 चौक 72, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 72। दशमलव 2 अंक पहले नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका बेस सेम है ना, तो बेस कितनी बार लिखने वाले हो? 1 बार। यानी 128 में से दशमलव 7 तो ऐड करिए, यदि 1.28 में से आप ऐड कर दीजिएगा 7.72, कितना हो जाएगा? डायरेक्टली आ जाएगा 2.00, ठीक है। यानी यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2, दशमलव के बाद की संख्या लेकिन 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी 2 की पावर 2, आंसर कितना आएगा? 4। यानी ऑप्शन कौन सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा, ए वाला, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस वाला नहीं टिक कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए।